हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से हाजिर हूँ आप सबों के बीच एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे CSAB 2024 के कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के कट ऑफ के बारे में। ओवरऑल CSAB 2024 का कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ और ये मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहें तो मैं उस वीडियो को आई बटन में डाल दे रहा हूं। आप अपने एनालिसिस के लिए उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में अगर आप ये चाहें कि मैं किसी एक ब्रांच का कट ऑफ जानना चाहता हूं कि भाई ये ब्रांच NIT में कितने रैंक तक मिला, या IIIT में कितने रैंक तक मिला, या GFTI में कितने रैंक तक मिला, तो ये पॉसिबल उस वीडियो में नहीं था। तो इसके लेकर मुझे कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि मुझे स्पेशली कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए एक अलग से एनालिसिस वीडियो बनाकर अपलोड करें। तो उसी के रिकमेंडेशन को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच का कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, और अलग अलग कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग NIT में कितने तक मिला, IIIT में कितने तक मिला, GFTI में कितने तक मिला, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग NIT में कितने तक मिला, IIIT में कितने तक मिला, GFTI में कितने तक मिला, वो भी कैटेगरी वाइज कि OBC का कट ऑफ कहाँ तक गया, जनरल का कहाँ तक गया, EWS कहाँ तक गया, SC ST कहाँ तक गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग NIT में तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था इस बार 2024 में CSAB में, न्यूट्रल जेंडर के लिए 56,433, फीमेल का जो रिजर्व सीट होता है उसके लिए 1,05,943, OBC नॉन क्रीमी लेयर न्यूट्रल जेंडर 65,987, फीमेल रिजर्व सीट के लिए 87,625। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें अगर हम बात करें तो न्यूट्रल जेंडर के लिए 65,337 कट ऑफ गया था, और फीमेल रिजर्व सीट 83,612 पर क्लोज हुई थी। शेड्यूल कास्ट में न्यूट्रल जेंडर का जो क्लोजिंग रैंक रहा था 1,78,109 रहा था, और फीमेल रिजर्व सीट SC कैटेगरी के अंदर 2,63,885 पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग NIT में अलॉट हुई थी। शेड्यूल ट्राइब में न्यूट्रल जेंडर के लिए 2,65,622 रैंक तक CSE अलॉट हुआ है NIT में, और फीमेल रिजर्व सीट के अंदर 3,06,12 रैंक तक NIT CSE ब्रांच में अलॉट हुई है। अगला हम लोग बात कर रहे हैं IIIT में CSE का क्या स्थिति रहा है कट ऑफ के मामले में। तो यहाँ जहाँ तक CSE की बात है IIIT में, तो न्यूट्रल जेंडर कैटेगरी के अंदर न्यूट्रल जेंडर का जो कट ऑफ रहा है 88,911, और फीमेल रिजर्व सीट के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर 1,03,669 रहा है क्लोजिंग रैंक। OBC नॉन क्रीमी लेयर न्यूट्रल जेंडर के लिए जो क्लोजिंग रैंक रहा है 1,10,109 रहा है, और फीमेल रिजर्व सीट का क्लोजिंग रैंक 1,44,794 रहा है। इसी प्रकार से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में न्यूट्रल जेंडर के लिए 96,802 पे क्लोज हुआ है CSE ब्रांच IIIT में, और फीमेल रिजर्व सीट 1,25,397 पे क्लोज हुआ है। शेड्यूल कास्ट का जो सीट होता है न्यूट्रल जेंडर का, वो 2,75,688 पे क्लोज हुआ है, और फीमेल रिजर्व सीट 3,26,068 पे क्लोज हुआ है। अंत में
एसटी की बात करें तो न्यूट्रल जेंडर का सीट 4,34,242 तक सीएससी अलॉट हुआ है ट्रिपल आईटी में। और फीमेल रिजर्व सीट एसटी कैटेगरी के अंदर 5,40,990 रैंक तक अलॉट हुई है। अब हम लोग बात कर रहे हैं जीएफटीआई में कंप्यूटर साइंस किस किस कैटेगरी में किस किस रैंक तक अलॉट हुई है 2024 के सीएसएबी काउंसलिंग में। न्यूट्रल जेंडर जनरल के अंदर 2,96,633 रैंक तक को सीएससी मिला है जीएफटीआई में। और फीमेल रिजर्व सीट्स में 1,16,860 रैंक तक सीएससी जीएफटीआई में मिला है। जहां तक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात है तो न्यूट्रल जेंडर 3,40,016 तक जीएफटीआई मिला है कंप्यूटर साइंस ब्रांच। और फीमेल का जो रिजर्व सीट होता है उसके अंदर 1,17,312 पे सीएससी क्लोज हुआ है जीएफटीआई का। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का न्यूट्रल जेंडर 4,95,793 तक सीएससी अलॉट हुआ है, जो कि बहुत बड़ा रैंक है। मतलब लगभग 5 लाख तक भी आपको सीएससी मिल रहा है अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो। और शेड्यूल कास्ट में इसमें भी कुछ वैसे ही है, लगभग 4.5 लाख बोले, अगर टू बी एग्जैक्ट 4,61,431 तक सीएससी अलॉट हुई है। और शेड्यूल ट्राइब का बात करें तो 8,75,592 तक सीएससी अलॉट हुई है। आप समझ सकते हैं कि शेड्यूल ट्राइब अगर हैं और कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं जीएफटीआई में आपको 8,75,000 रैंक तक मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर हम लोग उसी प्रकार से चलेंगे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई। पहले एनआईटी में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कट ऑफ किस प्रकार रहा है 2024 में। जनरल के लिए न्यूट्रल जेंडर में 83,283 पर ये क्लोज हुआ है। और फीमेल रिजर्व सीट 1,21,854 पे क्लोज हुआ है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर न्यूट्रल जेंडर 91,112 पे क्लोज हुआ है। और फीमेल रिजर्व सीट 1,37,978 पे क्लोज हुआ है। इसी प्रकार से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन न्यूट्रल जेंडर का सीट 93,236 पे क्लोज हुआ है। और फीमेल रिजर्व सीट 1,27,854 पे क्लोज हुआ है। न्यूट्रल जेंडर शेड्यूल कास्ट के अंदर 2,02,008 पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एनआईटी में इस बार क्लोज हुआ है। और फीमेल कैंडिडेट का रिजर्व सीट 2,98,044 रैंक तक के बच्चों को एनआईटी में ईसीई अलॉट हुआ है। शेड्यूल ट्राइब न्यूट्रल जेंडर 3,71,640 रैंक तक के बच्चों को एनआईटी अलॉट हुई है ईसीई ब्रांच। और फीमेल रिजर्व सीट 4,81,457 रैंक तक के बच्चों को ईसीई एनआईटी में अलॉट हुई है इस बार के काउंसलिंग में। अब हम लोग बात करेंगे ईसीई ब्रांच के लिए जो कट ऑफ रहा है ट्रिपल आईटी में। जनरल के कैटेगरी के लिए न्यूट्रल जेंडर बच्चों आपके लिए जो क्लोजिंग रैंक रहा है 1,17,164। और फीमेल कैंडिडेट का रिजर्व सीट है, इनका कट ऑफ रहा है 1,63,954। इसी प्रकार से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर न्यूट्रल जेंडर के लिए 1,37,636 क्लोजिंग रैंक रहा है। और फीमेल रिजर्व सीट का क्लोजिंग रैंक 2,16,004 रहा है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन न्यूट्रल जेंडर का
क्लोजिंग रैंक 1,31,632 रहा है और फीमेल रिजर्व सीट का क्लोजिंग रैंक 1,76,202 रहा है। इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट में न्यूट्रल जेंडर के बच्चों को 2,96,048 रैंक तक के बच्चों को ईसीई अलॉट हुई है ट्रिपल आईटी में और फीमेल रिजर्व सीट 3,46,916 रैंक तक के बच्चों को ट्रिपल आईटी में ईसीई अलॉट हुई है 2024 की सीएसएबी काउंसलिंग में। शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें तो न्यूट्रल जेंडर का कट ऑफ 4,65,936 रहा है और फीमेल रिजर्व सीट 5,63,559 रैंक तक के बच्चों को ईसीई अलॉट हुई है ट्रिपल आईटी में इस बार। अगला जो इंस्टीट्यूट टाइप है वो जीएफटीआई है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसमें जनरल के लिए न्यूट्रल जेंडर बच्चों के लिए 4,77,181 रैंक तक के बच्चों को जीएफटीआई में ईसीई अलॉट हुई है इस बार और फीमेल रिजर्व सीट के अंदर 2,45,811 पर जीएफटीआई में ईसीई का क्लोजिंग रैंक रहा है। इसमें फीमेल कैंडिडेट को घबराने की बात नहीं है कि हम लोग का कट ऑफ 2,45,811 कैसे हो गया, बल्कि ये ऐसा नहीं है, ये जो है रिजर्व सीटों के लिए बात हो रही है, आप इसमें भी जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और उनका रैंक मान लीजिए कि 4,77,181 है तो उनको भी ये न्यूट्रल जेंडर वाले सीट मिलेंगे, लेकिन ये जो सीट है बिल्कुल रिजर्व्ड है, उसकी कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर न्यूट्रल जेंडर के बच्चों को 11,76,814 रैंक तक इस बार कॉलेज अलॉट हुआ है और वो भी इसी ब्रांच, आप जो कि बहुत बड़ा रैंक है। सोचिए कि आपको लगभग 11 लाख में इसी मिल रहा है जीएफटीआई में। और फीमेल रिजर्व सीट्स 1,50,002 पर क्लोजिंग रैंक रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जीएफटीआई में। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि भाई इतने ज़्यादा रैंक पे जो कॉलेज अलॉट हुई है तो वो कौन कौन से कॉलेज है। वाकई में वो कॉलेज उतने अच्छे नहीं होंगे जो इस रैंक पे अलॉट हुई है, लेकिन हाँ अगर आप कहेंगे तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बना सकते हैं कि टॉप कॉलेजेस कौन है और उसमें कहाँ कहाँ तक कट ऑफ गई है, और ये जो आप क्लोजिंग रैंक दिखा रहे हैं लास्ट में जो कॉलेजें अलॉट हुई है वो कौन से कॉलेज हैं। इसी प्रकार से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 12,07,108 रैंक तक ईसीई अलॉट हुई है और शेड्यूल कास्ट के बच्चों को 5,69,458 रैंक तक ईसीई अलॉट हुई है। और न्यूट्रल जेंडर शेड्यूल ट्राइब में 12,48,519 रैंक तक के बच्चों को जीएफटीआई में ईसीई मिला है। तो हम लोग अब इस वीडियो के समापन पर आ चुके हैं और समाप्त करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो ताकि आप लोगों के लिए हम पोस्ट करते रहें, बनाते रहें। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कोई क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आगे और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।